महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हरी चर्चा है उसमें हनुमान जी के बारे में बात करेंगे और मैं बड़ा एक सुंदर सा प्रसंग आपको हनुमान जी का सुनाऊंगा जो आपकी चेतना को जागृत करने के लिए सहायक होगा। सबसे पहले तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे हरी चर्चा का सब लोग आनंद लें, हम अकेले ही क्यों लें। इसको शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में जिससे इसके सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं भैया। जब हनुमान जी की बात आती है ना तो बड़ा आनंद आता है, मतलब ऐसे ही प्रसन्नता से भर जाता है मन। देखिए, भगत के वश में होते हैं भगवान। अब आप बोलोगे कैसे? आप इन भावों के साथ किसी भी व्यक्ति की सेवा कीजिए, भगवान तो भगवान है। आप किसी भी व्यक्ति को भगवान मान के, अपने अंतर मन से भगवान मान के उसको पूजिए, वो आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा जितना उसकी कैपेसिटी है। तो ईश्वर की कैपेसिटी तो अथाह है, वो भी वही कोशिश करता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, आप आनंद में रहें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपके भाव वैसे के वैसे बने रहें। परीक्षा जरूर लेता है, ऐसे ही भगवान बस में नहीं आते, बट आप सच्ची भक्ति करते हैं तो निश्चित ही वो आपके वश में आएंगे। मेरे पहले के वीडियो में देखिए, भावों का बड़ा महत्व है। मैंने कहा है कि आप अगर जानवर के प्रति भी बहुत अच्छे प्रेम के भाव रखेंगे तो वो भी प्रेम के भाव रखता है। तो जब भगवान राम लंका विजय करके वापस लौटे तो सबको सब कुछ दे रहे थे, जिन जिन लोगों ने उनकी सहायता की थी, जो भी उनकी इच्छा थी। विभीषण को लंका का राज दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया, पंपापुरी, उनकी पत्नी वापस आई, नल नील को बहुत कुछ दिया। सबको जो जिन जिन मतलब जीव छोटे से लेके बड़े तक जिसने भी उनकी सहायता की थी, शबरी से लेके और इवन मंदोदरी तक को जो इच्छित है उनको देने का प्रयत्न किया और दिया भी। अब बचे कौन? हनुमान। हनुमान से कहा कि भाई तुम मांगो। हनुमान क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज रहने दो, मुझे कुछ नहीं मांगना। बोले नहीं, मेरी देने की इच्छा है, कहो तो स्वर्ग का राज दे दूं। बोले कोई काम नहीं, स्वर्ग का राज लेके क्या करूँगा, वापस ही आऊँगा यहाँ पे। भगवान राम ने तरह तरह से उनको कहा कि आप कुछ मांगिए। हनुमान जी तरह तरह से उनको कहते रहे कि मुझे आवश्यकता नहीं है। पर जब ईश्वर अड़ ही गए तो हनुमान जी ने भी कहा कि चलो आपकी यही इच्छा है तो मैं मांगता हूँ, आप क्या दोगे? बोले जो पद मांगोगे दे देंगे। बोले एक पद तो आपने सबको दिया है, मैं 2 पद चाहता हूँ। बोला 2 देंगे तुम? बोले ऐसे नहीं, वचन भरिए। बोला वचन दिया, मुकरेंगे नहीं। बोला हम रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो। उनका एक बात बताइए प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि इसमें कोई संशय है, तुमसे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं है। हनुमान जी को सुन के थोड़ी शांति हुई। बोले सच्ची बात है? बोले 100% सच्ची बात है। अब मांगो, कहो तो अयोध्या का राज दे दूं तुम्हें। बोले महाराज मैं क्या करूँगा, आप राजा हैं,
जैसा कि आपने वादा दिया है, मुझे 2 पद चाहिए। भगवान राम भी सोचने लग गए कि ये 2, इतनी सारी चीज़ें बोल दी, अब 2 पद कौन से मांगेगा ये। अच्छा, माता सीता ने जब उनको ये कहा था कि हनुमान मांग लो, तो उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हनुमान जो है इसको क्या हो गया, या तो एक कुछ भी लेने को तैयार नहीं था, अब 2 पद मांग रहा है। उत्सुकता बढ़ रही थी। भगवान राम ने कहा शीघ्रातिशीघ्र कहो क्या चाहिए, अभी मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, हो सकता है उसके बाद मेरे पास हो ही ना, अब तो आज है, देता हूँ। हनुमान जी गए और भगवान के दोनों पैरों को उन्होंने कस के पकड़ लिया। पद पाद पैरों को भी बोलते हैं। और कहा प्रभु ये 2 पद चाहिए मुझे। भगवान राम बहुत भाव विभोर हो गए और उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से हनुमान जी को गले लगाया। बोला हनुमान तुम बहुत चतुर हो। बोला प्रभु कैसे। बोले तुमने वो मांग लिया जिसमें सारी सृष्टि तो इन्हीं में पड़ी रहती है, तुम्हें कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बोले बस मुझे इन्हीं चरणों में स्थान बनाए रखेगा, मुझे सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके चरणों के बगैर नहीं रह पाऊंगा प्रभु। आपके चरणों के बगैर नहीं रह पाऊँ। आप ये 2 पद से मुझे कभी मुक्त मत कीजिए। काफ़ी देर तक जो है रोना धोना चलता रहा। हो जाता है कभी कभी, ये हरि चर्चा का आनंद ही है। तो वो रोए तो सब रोए, भाव ही ऐसा है। तो मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इतने भावपूर्ण तरीके से ईश्वर से जुड़ोगे तो ईश्वर भी उन्हीं भावों से आपसे जुड़ता है, वो भी होता है आपके, वो भी भावुक होता है। हम उसी के अंश हैं। हम इतना भावुक होते हैं तो वो इतना होता है क्योंकि वो विराट है। हम इतना चलते हैं तो वो इतना चलता है हमारी तरफ। हाँ, बोलना नहीं हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको आनंद आया होगा और आप इस आनंद के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आनंद बांटिए, शेयर कीजिए। महादेव।